आदिवासी समाज में कहावत है, जोने को चीज जाने तो चो करे चुज जाने। कोतरा माणसे काजे कोण जाणू, कोसा कोसा तैयार करनो, काय काय कोण तीना काजे कोणीन कार्यक्रम छे कि नी छे आवणु पड़से। कहा रे अरे तू ते नेतागिरी करू, नहीं नेतागिरी नहीं करो, हम भगवान बिरसा मुंडा पली जयंती को अच्छी मनावने बोल रहा होसा कोई कोई ने भेला कर रिया माणसे काजे ने, तू इतनी बार बोसुन नहीं। तो जो कार्यक्रम करते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती होगी कि हमने बड़ी मुश्किल से एक हफ्ते की मेहनत करने के बाद इतने लोगों को एक मंच दिया, इकट्ठा किया और 2 घंटे भी नहीं लग रहे और लोग उठ के जा रहे हैं। और माफी चाहूंगा कि मैं खुद ही लेट आया हूं तो मैं ज्यादा ताने नहीं मार सकता हूं, लेकिन ये ताने इसलिए थे कि पीछे उधर ज्यादा दिख रहे हैं खिचड़ी वाली जगह पे और इधर कम दिख रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। यदि मेरी बात जा रही है वहां तक सुनाई दे रही है आवाज तो वो लोग आ जाए। साथियों, मुद्दे की बात करते हैं। हम जिस कार्यक्रम को मना रहे हैं वो साप्ताहिक कार्यक्रम है और साप्ताहिक कार्यक्रम एक ऐसे व्यक्ति के लिए, एक ऐसा इंसान जो पैदा तो हुआ था इंसान के रूप में, आम आदमी के रूप में, आदिवासी समाज में, जैसे हम पैदा हुए, आप सब पैदा हुए, वैसे ही आम व्यक्ति, ऐसी माताओं की कोख से पैदा हुआ, ऐसे ही हमारे पिताजी, ऐसे ही बच्चों की तरह वो पला बड़ा। लेकिन 25 साल की उम्र में एक आम व्यक्ति भगवान बन जाता है। तो ये इंसान से भगवान बनने की कहानी, जीवन गाथा ही भगवान बिरसा मुंडा है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ बोल सकता हूं क्या उस आदमी के बारे में? एक व्यक्ति जो डायरेक्ट भगवान बनता 25 साल की उम्र में, उस व्यक्ति के जीवन के बारे में, जो उस व्यक्ति के जीवन संघर्ष के बारे में बताने की मेरी इतनी औकात नहीं, इतनी हैसियत नहीं। लेकिन फिर भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय हमारे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और उनकी जयंती मनाने के लिए आ रहे हैं, जिनको हम भगवान की उपाधि दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वो जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। मेरा यहां से एक बड़ा सवाल है, क्या भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ आदिवासियों के थे? क्या उन्होंने सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई लड़ी? भगवान बिरसा मुंडा जब 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले से हमारे आदिवासियों ने इस जल जंगल जमीन के लिए, अंग्रेजी ही नहीं, जब अंग्रेज नहीं आए तो उससे पहले मुगल आए थे, हूण आए थे, आर्य आए थे, शक आए थे, सबसे संघर्ष किया और सारी लड़ाई जल जंगल जमीन को लेकर थी। तो तब से संघर्ष करते आ रहे थे और आपने उन सब की जो उपलब्धि थी उसको जनजातीय गौरव दिवस में बदल दिया। हमारी ये मांग है इस मंच के माध्यम से और साप्ताहिक कार्यक्रम के माध्यम से, यदि हमारा वीडियो जाता है यहां से तो पीएम साहब के पास जाए, सीएम साहब के पास जाए और ये मांग है कि बिरसा मुंडा सिर्फ जनजाति या आदिवासी समाज का गौरव नहीं है, वो इस देश का गौरव है, इस राष्ट्र का गौरव है, इस भारत देश का गौरव है। तो हमारे लिए जनजातीय गौरव दिवस नहीं, ये राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाना चाहिए और राष्ट्रीय गौरव दिवस घोषित होना चाहिए। आजकल ये जो नीली पीली क्रांति चल रही है उसका असर बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे काफी देर से यहाँ सभा में बैठे हैं और भाषण को सुन रहे हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आजादी के 73 साल बाद और बिरसा मुंडा के शहीद होने के 121 साल बाद भगवान बिरसा मुंडा को प्रदेश और राज्य केंद्र की सरकार याद करती है और भारत सरकार याद करके उनके लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाती है। आज हबीबगंज स्टेशन का नाम कमलापति के नाम पर हो गया। वो गोंड महारानी थी, वो गोंड शासक थी, एक आदिवासी शासक। इससे यह साबित होता है कि ये मध्य प्रदेश आदिवासियों का राज्य था, यहां पर आदिवासियों का राज्य था, आदिवासियों का शासन था। जब अंग्रेज नहीं आए तो उससे पहले भी आदिवासी कभी गुलाम नहीं रहे। ये टंट्या भील की कर्म भूमि है, ये ख्वाजा नाई की कर्म भूमि है, यहाँ की एक एक इंच जमीन इनकी देन है। लेकिन अभी सिर्फ बिरसा मुंडा को याद करने पे मजबूर किया हम लोगों ने। भविष्य में ये जितनी भी फोटो दिख रही है ना, सबकी जयंतियां मनाएगी सरकार, मनाएगी सबकी जयंतियों पर छुट्टियां भी मनाएगी और छुट्टियों के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अभी वैचारिक मूवमेंट चल रहा है,
वैचारिक क्रांति चल रही है, छोटे छोटे कार्यक्रम हो रहे हैं। हम चाहते तो 15 नवंबर ही मनाते बिरसा मुंडा जयंती, तो 15 नवंबर को है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 13 नवंबर को क्यों कर रहे हैं। कल 12 तारीख को पुनासा में कार्यक्रम था, कल फिर नेपानगर में, बुरहानपुर में, सिंगोट में और भी दूसरी जगह है। तो ये साप्ताहिक कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि छोटी छोटी सभा के माध्यम से हम हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर इस देश की रीढ़ बसती है, इस देश का आदिवासी बसता है, इस देश का मूल निवासी बसता है, वहां तक इनकी विचारधाराओं को पहुंचाए। ये जो शहीद हुए हमारे महामानव, आदि मानव, जितने भी क्रांतिकारी योद्धा हैं, उनके विचारधाराओं को आपको छोटे छोटे मंच के माध्यम से, छोटे छोटे केडरों के माध्यम से परोसने का काम कर रहे हैं। सुबह हम लोग 6 बजे आए पुनासा से, कल कार्यक्रम था। 250 किलोमीटर जैसे तैसे रात में पहुंचे, 2-1 घंटे सोए। भाई लोगों ने पहले ही बात फिक्स कर रखी थी कि आपको आना ही है। अब हाँ बोला है तो आदिवासी की जबान पक्की रहती है, यदि बोल दिया तो काम करते ही है। तो आना पड़ा, थोड़ा सा लेट आए लेकिन आए। और इसके बाद आगे बुरहानपुर भी जाना, वहां भी कार्यक्रम करना है। तो ये सारे कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग इस मूवमेंट को राजनीतिक रंग दे रहे हैं, कुछ लोग विशेष पार्टी के समक्ष जाके अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। लेकिन हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। सबको अपनी अपनी जगह जाना है, जिसको जहां जाना है जाओ भाई। सोमवार को आपको जहां जाना जाए, मंगलवार को जहां जाना जाए, रविवार को जिधर जाना जाए। कोई मंदिर जा रहा, कोई मस्जिद जा रहा, कोई चर्च जा रहा है, कोई कांग्रेस के पास जा रहा है, कोई बीजेपी के पास जा रहा है, कोई आपके पास जा रहा है, कोई बाप के पास जा रहा है, लेकिन अपने बाप का कोई ध्यान नहीं कर रहा है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप जाओ कहीं भी, लेकिन हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बचा के रखना है आपको। अभी हमारे वरिष्ठ एक दादा बोल के गए, बोले आदिवासियों को आरक्षण, उनका प्रतिनिधित्व इसलिए मिला है कि उनकी विशिष्ट संस्कृति, सभ्यता, परंपरा है। कुर्राटी मारते सिर्फ आदिवासियों को आती है, वेरते हमारे आदिवासी डाली माई माई को आती है, काकी भाभी को आती है। बाजार की औरतों को अभी लाके दिया खेलने के लिए, पीछे बोरनी लाके खड़ी कर दो, उसको पकड़ते ही नहीं आए। लेकिन हमारी माता बहन है, आगे हमारा पुरुष चलता है, पिता चलता है, काका चलता है, भाई चलता है, तो पीछे हमारी बहनें चलती है। वो वेरनी पकड़ती है, कितना अनाज डालना है उस वेरनी में उसी को मालूम है, बाजार वाली को नहीं मालूम है। लेकिन हमारे लोग ही कुछ बाजार में जाके थोड़ा सा रंग बदल रहे हैं। तो उसका असर यह होगा कि जो 230 है, 330 है, 332 में जो हमको प्रतिनिधित्व का मौका मिला है, जिससे हमारे सांसद और विधायक चुनकर जाते हैं, अब वो तो रंग बदल लिए। लेकिन जो अधिकारी, कर्मचारी, जो ग्रे, ये हमारा पिंक नया नया डिजिटल प्रमाण पत्र आ रहा है ना, उसका फायदा ले रहे हैं। कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, कुछ लोग डर के मारे काम नहीं कर रहे हैं। आप काम करो, सामाजिक मूवमेंट को बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ वो आपके ऊपर है, लेकिन समाज की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बचाना आपका दायित्व है। यदि ये नहीं बचती है तो निश्चित रूप से आप ही इस समाज के सबसे बड़े दुश्मन बनोगे भविष्य में। क्योंकि हमारे समाज में आज भी शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। अभी 2 साल के लॉकडाउन में 74 हफ्ते तक विश्व में सबसे ज्यादा यदि लॉकडाउन रहा तो भारत देश में रहा है 74 हफ्ते। और 74 हफ्ते में 29 करोड़ हमारे जो बच्चे थे, 29 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए उस शिक्षा से। उसमें 13 करोड़ हमारी बच्चियां हैं और 11 करोड़ से ज्यादा आदिवासी वो बच्चियां और बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल से अब किनारा कर लिया है। हमारे समाज में ये परंपरा है, यदि बच्चा 1 साल फेल हो जाता तो माँ बाप ये सोचते तू ज्यादा मस्ती आई जी, तुझे भोंडने में मन नहीं है, तू गोवा जा, नहीं तो गुजरात जाए, दाड़की कर नहीं कर दे तारो। यही होता ना। तो 1 साल बच्चा जब नहीं पढ़ता है तो सोचो 2-2 साल तक स्कूलें बंद रही, तो हमारे बच्चों का शिक्षा का स्तर क्या हो सकता है। हम आईएएस बनने की बात कर रहे हैं, हम डिप्टी कलेक्टर बनाने की बात कर रहे हैं, आपको आईपीएस बनाने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसे ही बन जाओगे क्या बेरनी लेके गुजरात जाके, महाराष्ट्र जाके मजदूरी करते टगारी पावड़े उठा के आप आईएएस आईपीएस बनोगे? नहीं, उसके लिए आपकी बुनियादी शिक्षा का जो आधारभूत ढांचा है 1ली से 8वीं तक जो कमजोर कर दिया गया है, उसको हमको मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि आपका बेसिक, आपका नींव
यहाँ कुछ कारीगर लोग भी होंगे, जब घर बनाते हैं पेल गड्ढू खोदे वारू नीव में हमरा डाला डाला माणसो उतरा उतरा मोटला दोगड़ा लाइन नाखतेला पे नाखतेला नहीं नीव वारू मजबूत होवनु हाइन पुरिया ओडे ओडे गिटड़ी लाइन भर दे सीसी बनाई दे सीमेंट डायरेक्ट, तो नींव अभी कमजोर हो रही है। तो हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पहली से 8वीं तक वाले, उनकी नींव इतनी कमजोर हो गई, वो पहली से 8वीं तक में सिर्फ मध्याह्न भोजन खाते हैं, जाते हैं खाना खाते हैं, खाना ढंग से मिला नहीं मिला। अभी जैसे सड़ी हुई पूरी की बात कर रहे थे हमारे चेतन भाई कि 15 तारीख का खाना आपका आज से तैयार हो गया है, अब उसमें कीड़े पड़े हो कि कहीं भी हो वो बात की बात है, आपको पूरी वही मिलेगी। तो आपको ऐसा ही खाना मिलता है मध्याह्न भोजन के रूप में, और जब मध्याह्न भोजन मिलता है नहीं मिलता है, बच्चा जाता है खाना खा के वापस आ जाता है, मास्टर अब एक झापड़ भी नहीं मार सकता है। पहले कांटे सुझा देता था, हाथ सुझा देता था, तो बच्चा डर के मारे पड़ता था। अब बच्चा डर के और डरता नहीं, खुल के जाता है, खाना खा के आता है, सीधे गुआल जाता है। माँ बाप भी उसको अभी ज्यादा चिल्लाते नहीं है जैसा पहला होता था। तो हम शिक्षा के ऊपर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक दादा आए थे इससे पहले, मैं नाम नहीं जानता है, उनने शिक्षा के ऊपर जोर दिया है, और जिस समाज में शिक्षा का स्तर निम्न होता है वो समाज हमेशा गुलामी रहता है, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में हम हमारे हक अधिकारों को जान नहीं पा रहे। आज देख लो 3.5% जिनकी जनसंख्या है उनका आईएएस है, उनका आईपीएस है। यहाँ का कलेक्टर कौन है? खरगोन जिले का, बड़वानी जिले का, सब गैर आदिवासी। एक आदिवासी आदमी आया था, उसको साल भर में भगा दिया। तो ट्राइबल जिलों में जहां पर हमको हमारी भाषा वाला आदमी होना चाहिए, जैसे इस गांव में बलगांव में हमारा सरपंच है, आदिवासी है। यदि आपको सुबह जाके उससे काम लेना होगा तो एक अनपढ़ आदमी हमारे डाली माई भी जाके बोल देगी कि सरपंच साहब हमारे पानी नहीं होय, ट्यूबवेल कोरानू छे कि कुटीर कोरानू छे, वहां हेडपंप कोरानू छे, खोरांजो नहीं होय, स्कूल नहीं होय, ऐसा आदिवासी भाषा में बोल सकती ना। लेकिन जब ये डाली माई हमारी एक कलेक्टर जो गैर आदिवासी है, जो 244 एक नहीं जानता, 13(3) का रूढ़िगत ग्राम सभा को विधि का बल है ये नहीं जानता है, यहाँ की भीली भाषा को नहीं जानता है, यहाँ की निमाड़ी भाषा को नहीं जानता है, वो क्या बात करेगा हमारी आदिवासी बहनों से, हमारे आदिवासी व्यक्ति से? यही लड़ाई लड़ रहे हैं आपके यहाँ से गजानन दादा, और वो पहले बार जब जाते हैं तो यही बोलते हैं वारलू की वारुछारू की, ये परंपरा है हमारी। तो तुम कलेक्टर के सामने कभी जाके पूछ लेना वारू के कलेक्टर साहब, तो वो समझेगा नहीं। तो हमारे क्षेत्र में भी ऐसे ही लोगों की भर्तियां होना चाहिए, और वो कब होगी? जब हमारा व्यक्ति उस स्तर की शिक्षा लेगा। अभी शिक्षा का स्तर हमारा पूरा पंगु हो गया है, सीसेट लागू हो गया है। आईएएस आईपीएस वो लोग बनते हैं जिनका बेसिक मजबूत होता है, जिसकी नींव मजबूत होती है। हम वर्ल्ड क्लास की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। अरे जिनके घर में आज तक ब्लैक बोर्ड पे, जिनके हमारे स्कूल आज भी है जहां पर ऐसी स्कूल है जहां पर चौक नहीं मिलता आज भी, तो वो क्या डिजिटल पढ़ाई करेंगे? अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, हमारे बच्चों के पास कंप्यूटर है क्या? हमारे बच्चों के पास लैपटॉप है क्या? हमारे बच्चों के पास 15-20 हजार का एंड्रॉइड मोबाइल है क्या? नहीं है। तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे? कौन दिलाएगा इनको ये बुनियादी सुविधाएं? आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हो, इस गांव में क्या हो रहा है, यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, कहां पर स्कूल खोलना है, कहां पर खरंजा बनाना है, वो वहां से एसी में बैठ के डिसाइड नहीं होना चाहिए, वो यहां पर आके पता होना चाहिए। और यहाँ के जनप्रतिनिधि, लोकल सरपंच, लोकल पटेल, यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद के माध्यम से ये बात वहां तक जाना चाहिए, और उसके माध्यम से स्कीम बननी चाहिए, वो योजनाएं बननी चाहिए। अब हम जिनको चुन के भेजते हैं विधायक सांसद, वो तो हमारे विश्व आदिवासी दिवस का विरोध कर देते हैं, वही हमको गुमराह करते हैं, वही बोलते हैं कि ये जनजातीय गौरव दिवस है, हम बोल रहे हैं आदिवासी दिवस है, वो बोलते हैं कि ये विदेशी एजेंडा है। तो जब तक जानकारी का अभाव रहेगा तब तक हम आपस में, पार्टी में, जाति में, धर्म में लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे आपस में, और एक नहीं हो पाएंगे। और एक नहीं हो पाएंगे तो हमारा भविष्य ऐसा ही रहेगा जैसे अभी ये बिखरे बिखरे अपन बैठे हुए हैं।
एक हफ्ते की मेहनत के बाद इतने लोग इकट्ठा हुए। सोचो, प्रदेश में जो भूचाल आने वाला, मेगा इवेंट होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आने वाले हैं, वहां पे करोड़ों आदिवासी जाने वाले हैं, लाखों आदिवासी इकट्ठे होने वाले हैं। वहां से क्या मैसेज लेके आएंगे? जब तक आप यहां नहीं समझ पाओगे तो वहां तो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनोगे, खीर पूरी खा के वापस आ जाओगे। हो सकता है एक दो पेटी गाड़ी में डाल दे तो जाओगे और पीते वापस आओगे। हम लोगों ने चुनाव में देखा है कैसे कैसे उठा के ले जाते बाद में जब चुनाव हो जाता है। तो ये चलो, ये अलग बात है। समय काफी हो चुका है। हमारे बाद में हमारे वरिष्ठ साथी लोग बैठे हैं, मार्गदर्शक लोग बैठे, हम उनको सुनेंगे। कार्यक्रम